पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश और देशवासियों को गुस्सा चरम पे है। बहुत गुस्से में है देश और देशवासी। इस इंसिडेंट के रिटेलिएशन में भारत ने पाकिस्तान में घुसकर उसके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके आतंकियों को ठोका, पीटा। अगेन भारत के एक्शन का जवाब देते हुए पाक आर्मी ने भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, नाकाम चेष्टा की, जिसे नाकाम किया हमारी एयर डिफेंस सिस्टम ने। इसके जवाबी कार्रवाई में भारतीय एयरफोर्स ने जो डैमेज, जो नुकसान पाकिस्तान को अंदर से पहुंचाया, उसके एयर बेसिस को उड़ा के, उसके आतंकी ठिकानों को उड़ा के, उसकी कल्पना कर पाना शायद पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। उसको डैमेज कुछ इतना ज्यादा पहुंच गया कि वो अलग अलग देशों में भागता फिरा और उन देशों से जाके उसे गुहार लगाए कि भारत से बात करे और सीज फायर करवाए। सीज फायर चिल्लाते हुए पाकिस्तान भारत के पास आया। तो क्या भारत, भारतवासी और देश का मूड क्या सीज फायर के सपोर्ट में था? तो इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। देश और देशवासी सीज फायर के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है। वो नहीं चाहते कि सीज फायर हो। और देश और देशवासियों की भावनाओं को समझते हुए पीएम मोदी ने भी ये इशारा दे दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ये तो बस एक पॉज है, एक इंटरवल है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। जहां देश और देशवासी इस समय सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं इस देश में एक खास वर्ग ऐसा भी है, एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन भी है जो ऑपरेशन सिंदूर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि मैंने ऐसा क्यों कहा, कि वो खुश क्यों नहीं है। उसके पीछे सीधा सा कारण यही है, उनके फेवरेट कंट्री, उनके फेवरेट देश पाकिस्तान की पिटाई जो हुई है, बहुत बुरी तरह नुकसान जो पहुंचाया है उनको। पाकिस्तान तो पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की भी इन दिनों रडार पर है और इस देश में जोरों शोरों से बॉयकॉट तुर्की की मुहिम चल रही है, बॉयकॉट अजरबैजान की मुहिम चल रही है, जिसे इस देश का सपोर्ट हासिल भी है। बस कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जिनको ये बात खल रही है, ये बात बुरी लग रही है। तो एग्जैक्टली इस देश में रहने वाले वो लोग कौन हैं जिनको ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिनको बॉयकॉट तुर्की बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम उन्हीं कुछ लोगों के ट्वीट्स, उनके कमेंट्स, एंड एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे कि पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर, वहां के एक्टर्स क्या कहते हैं इस एंटायर ऑपरेशन को लेकर। 3, 2, 1। ये जो अभी आप नोट देख रहे हो, ये है दक्षिण भारत की एक छोटी मोटी एक्टर अमीना निजाम का पोस्ट। और इनके इस पोस्ट की अगर हम माने तो मजहब के नाम पर इस देश में आतंकवादी जो भी आतंकवादी गतिविधियां कर रहे हैं उन्हें करते रहने देना चाहिए और हमें हाथ में हाथ धर के बैठे रहना चाहिए। एक बात तो है, इनके उम्मा का प्रेम इनके इस पोस्ट में साफ साफ झलक रहा है, साफ साफ दिख के आ रहा है। पहलगाम में जो विक्टिम्स थे उनके लिए तो इनके मुंह से एक शब्द अभी तक निकला नहीं है। अब जो आप ये पोस्ट देख रहे हो, ये है ईरानी मूल की एक एक्ट्रेस मंदना करीमी, उनका ये पोस्ट है, उनका ये नोट है। इनके इस पोस्ट में भी आपको उम्मा का प्यार साफ साफ दिखाई देगा, साफ साफ आपको नजर आएगा। इनका भी क्या है ना, खाना यहाँ का है बट गाना उम्मा के लिए है। एग्जैक्टली ये यहाँ पर यही सब कुछ तो कर रही है। एक तरफ इस किस्म के लोग रह रहे हैं इस देश में, तो वहीं दूसरी तरफ फलक नाज जैसे कुछ इन्फ्लुएंसर, कुछ एक्टर्स भी हैं जो सेना के साथ, भारत के साथ, देश के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अभी जो अगला पोस्ट, अगला नोट देख रहे हो, यह है पाकिस्तान मूल की एक्ट्रेस माहिरा खान का पोस्ट। इनको नाम मिला, शोहरत मिला, पैसे मिले भारत में आके, बट कैसे ये अपने देश का सपोर्ट कर रही है, अपने देश की आर्मी का सपोर्ट कर रही है, ये जानते हुए कि इनका देश रॉन्ग साइड में है, ये जानते हुए कि इनकी आर्मी गलत साइड में है। सीखो कुछ इनसे, बॉलीवुड वालों सीखो। अभी जो अब अगला पोस्ट, अगला नोट देख रहे हो, ये है पाकिस्तान मूल के इन्फ्लुएंसर एक्टर हानिया आमिर का। शी इज क्लियर, उसको अच्छे से पता है कि उसको क्या कहना है, किसके साथ खड़े होना है। अनलाइक बॉलीवुड और बॉलीवुड भांड जिनको अभी तक ये पता नहीं है कि इनको देश के साथ इसमें खड़े रहना है या फिर नहीं रहना है। क्लियरली अगर ये कुछ बोल नहीं रहे तो देश के साथ तो ये नहीं है, देश की सेना के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। इस देश की जनता से मेरी एक ही अपील है कि अपने रियल हीरो को पहचानिए। ये बॉलीवुड, ये भांड जितने भी है, इनको एक्टर ही रहने देते हैं, इनको हीरो मत बनाइए। हमारे असल हीरो ये लोग नहीं, हमारे असल हीरो हमारी इंडियन आर्मी है, हमारी इंडियन एयरफोर्स है, हमारे नेवल ऑफिसर्स हैं। जहाँ एक तरफ बॉलीवुड का ये हाल है, तो वहीं इस देश में कुछ तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स भी रहते हैं जो इस समय भी भारत को नीचे दिखाने से बाज नहीं आ रहे। चलिए उन्हीं का कुछ सैंपल्स देखते हैं। अभी जो आप नोट देख रहे हो, पोस्ट देख रहे हो, ये है एक तथाकथित इंटेलेक्चुअल सबा नकवी जी का पोस्ट। ये क्लियरली बॉयकॉट तुर्की के अगेंस्ट में है। क्यों है अब ये इनको पता होगा, बट इस समय जब हमको ये अच्छे से पता है कि तुर्की किसके साथ खड़ा है इस एंटायर ऑपरेशन को लेके, तुर्की का क्या टेक रहा है, तुर्की का क्या रोल रहा है, जब हमको ये बात अच्छे से पता है तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉयकॉट तुर्की के खिलाफ क्यों है, ये देश और देशवासियों के मूड के खिलाफ क्यों है।
और रही इनके पोस्ट के हिसाब से बॉयकॉट चाइना की बात, तो वो तो देश ऑलरेडी कर ही रहा है। देश जितना हो सके चाइनीज चीजों का बहिष्कार कर ही रहा है। और रही हथियारों की बात, तो चाइनीज हथियारों की पोल पट्टी ऑलरेडी इस युद्ध के दौरान खुल चुकी है। एक बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा वो ये है कि देश पाकिस्तान से तो लड़ लेगा, बट इन जैसे लोगों से हमें और आपको ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इनका इलाज हमारे और आपके पास ही है। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले व्लॉग में NES। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।